तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स थे जो जानना ज़रूरी थे। नाउ अब क्यों पढ़ा हमने ये स्टेटमेंट्स, सॉरी ये नोटेशंस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझाने के लिए बताया मैंने ये सारा कुछ। और दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, देखो जो सबसेट का जो नोटेशन है ना, दैट कैन ऑल्सो बी सेड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए जो है वो बी का सबसेट होगा इफ ए बिलोंगिंग टू ए implies b sorry implies a belonging to b और a belongs to b। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ना इन दोनों को कॉम्बाइन करके मैं एक स्टेटमेंट मान रहा हूँ, और बुक में भी इसी सेंस में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि ए अगर स्मॉल ए अगर कैपिटल ए में है तो स्मॉल ए कैपिटल बी में भी होगा, ऐसा नहीं मानना है। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर ये इफ लगा हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट माना गया। मतलब इन दोनों, ये जो इम्प्लाइज का साइन है ना, इसके दोनों साइड जो स्टेटमेंट्स है, उन दोनों स्टेटमेंट्स को भी कॉम्बाइन करके हम एक ही स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं और इसको ट्रू मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, ठीक है। तो अगर ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाई करता है कि ए बी में भी है, अगर ए का एक एलिमेंट है और ये चीज इस चीज को इंप्लाई करता है कि ए बी का भी एलिमेंट है, नाउ वी हैव टू कंसीडर बोथ दीज मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पे ना इसको भी हम एक स्टेटमेंट मान सकते हैं, इसको भी एक स्टेटमेंट मान सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट मानकर इसको ट्रू मानना है। ए अगर ए में है, ये इस चीज़ को इंप्लाई कर रहा है कि ए बी में भी है, ये होल को मैं ट्रू मान रहा हूँ, ठीक है। देन ये होगा, देन हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बुक में, ठीक है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, और रिजल्ट्स क्या है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कौन सा रिजल्ट दिया हुआ है। अच्छा चलो फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट में लिखो एवरी सेट is a subset of itself, ठीक है। हर सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू, मान लो ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मैं ए को देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ ए बी सी डी, अब तुम ऐसे सोचो ना कि ये दोनों सेम सेट नहीं है। मान लो कि कुछ देर के लिए मान लो कि दोनों अलग अलग सेट है, और मुझे चेक करना है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो बताओ इस सेट में ए है यहाँ पर, तो इस सेट में ए है, हाँ बिल्कुल है। इस सेट में बी है, तो इस सेट में बी है, हाँ बिल्कुल है। इस सेट में सी है, इसमें सी है, बिल्कुल है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या, ये वाला सेट इसका सबसेट हो गया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ऐसा हर बार ट्रू होगा। कोई एक ऐसा केस तुम अगर ढूंढ पाओ तो मुझे भी बताना जहाँ पर ये ट्रू ना हो, ठीक है। कोई भी सेट ले लो, उसी को 2 बार लिख दो, तो सारे एलिमेंट तो उसमें रहेंगे ना, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट ना नहीं होगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसे लिखो कि फाई इज द सबसेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट ही होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे? अब देखो सपोज सेम एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। ए बी सी डी, मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी। अब मान लो मैं एक सेट बनाता हूँ बी, जिसमें ए बी सी तीन ही एलिमेंट है, तो बी एक का सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि बी के पास एक कम एलिमेंट है और सारे एलिमेंट्स ए के पास भी हैं। बी के पास जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स ए के पास भी हैं, तो दिस विल इम्प्लाई बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मैं एक सेट बनाता हूँ सी, दो ही एलिमेंट लेता हूँ ए और बी, तो सी के पास जो जो एलिमेंट्स हैं वो ए के पास भी हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं एक सेट बनाऊँ डी, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लूँ ए, तो मैं क्या बोलूँगा कि डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो अब मैं अगर ई एक सबसेट ले लूँ, ई इज इक्वल टू ऐसे, कोई भी एलिमेंट ना लूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा? इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है और इसके पास ए बी सी डी चार एलिमेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए। क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसमें ई भी है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इसलिए मैंने इस लॉजिक से बताया कि अगर मैं एलिमेंट्स ऐसे कम करते जाऊँ ना, तो सारे एलिमेंट्स तो ए के ही एलिमेंट्स होंगे। एक एक एलिमेंट्स में कम कर रहा हूँ बस ए के, तो जो नया सेट बन रहा है मेरे पास वो एक्चुअली सबसेट बन रहा है ए का। तो अगर मैं एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाऊँ जहाँ पर सेट के पास कोई एलिमेंट बचे ही ना, ठीक है, तो अब सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि किसी सेट का जो सारा एलिमेंट्स होना चाहिए वो किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ई के पास अगर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स में ये मे बी, क्योंकि तुम लोग इस तरह की थ्योरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 10th के बाद 11th में, तो मे बी थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ तुम लोग फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट ए में हैं। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ई जो सेट है ई इज अ सबसेट ऑफ ए। बट ई क्या है? ई तो फाई है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको फाई भी बोलेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ऐसे कि ई बराबर ये, तो अब क्या ई ए का सबसेट होगा? ई के पास देखो अब एक एलिमेंट है फाई। फाई तुम्हें कहीं दिख रहा है, नजर आ रहा है ए में? कहीं नहीं है। यहाँ पे तो ए बी सी डी है, फाई थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ई जो है ना इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर फाई एक एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। कुछ अब नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ना।